अगर आपने ये देख लिया तो आपको मूवी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये दिव्या है और ये इनके हस्बैंड जयराम है। जयराम कहीं जा रहे होते हैं लेकिन उनको बताते नहीं हैं, इसलिए वो गुस्सा हो जाती है कि आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन जयराम इसको बताते नहीं हैं। और वो जा रहे होते वैसे ही बम्बई, लेकिन बताते नहीं हैं। और ये उनकी सर्वेंट है लक्ष्मी, और उन्होंने उनकी बीवी को चट्टू लगा दिया, क्योंकि इसलिए लगाया क्योंकि उसकी बीवी ने लक्ष्मी को चट्टू लगा दिया था और उनकी बेटी है। और रात को फिर वो ऊपर सो जाती है दिव्या और वो मुंबई चला जाते हैं। उसके बाद लक्ष्मी बेटी को लेके ऊपर जाती है और जाने के बाद में डोर का दरवाज़ा खटखटाती है। उसके बाद अंदर देखती है कि उन्होंने तो सुसाइड कर लिया और वो अंदर लटकी हुई मिलती है। उसके बाद उन्होंने लक्ष्मी ने पुलिस को कॉल किया और वो वेट करे कि पुलिस आए, और फिर तभी पुलिस आती है। ये विक्रम है जो पुलिस में है, जो यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। फिर वो बोलते हैं कि कहाँ है डेड बॉडी, फिर वो बोलती है कि ऊपर है। वो बोले चलो ठीक है दिखाओ। तभी वो जाती है और दिखाते हैं कि ये सुसाइड हुआ है। फिर उसके बाद वो देख के नहीं पूरी तरह अच्छी तरह से, मतलब क्या हुआ क्या नहीं, वो पूरा अपना सबूत वगैरह देख के ने फिर उन्होंने देखा कि ये तो सुसाइड नहीं है, ये तो एक मर्डर है। पूरा सबूत कलेक्ट किया, उसको खान वगैरह की जो मिली जो चीज़ें वो उसने सबूत के तौर पे कलेक्ट कर ली। देखो ये कान का पड़ा हुआ मिलता है लेडीज का, और ये देखो ये रखा है। फिर इसको कलेक्ट के रूप में उन्होंने इकट्ठा कर लिया। और उसके बाद वो बोलते हैं कि यहाँ और कौन था। फिर वो बोलता है कि यहाँ कोई नहीं है। फिर वो लोग वो कहाँ गए हैं जयराम, फिर वो लोग कि बम्बई गए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने देखा, फिर उसको और कौन है, वो मेरा देवर है, ये उसका देवर है आदित्य। फिर वो लोग उसको बुला लिया कॉल करके। आदित्य बोलता है कि भाभी ऐसा क्यों की। फिर वो बताते हैं कि तुम्हारी भाभी ने, विक्रम बताते हैं कि तुम्हारी भाभी ने सुसाइड नहीं किया है, यह एक मर्डर है। तो क्या बोल, देखो इसके गले पे। और ये सब देख के फिर इतने टाइम में उसने पुलिस को उसे ले आई, उसके हस्बैंड जयराम को एयरपोर्ट से बुला के उसको बताती कि ये आपने क्या किया। फिर वो बताती है, उसको पूछा गया लक्ष्मी को और कौन आया था रात को यहाँ पे। तभी लक्ष्मी बताती है कि यहाँ जयराम आए थे और एक बार बीच में आके गए थे। तभी जयराम से पूछा था आए थे आप, जयराम बोलता हाँ आया था मैं, लेकिन मैं आते ही मैं वापिस चला गया था। तब लक्ष्मी बोलते मेरे को नहीं पता, मैंने देखा नहीं, मैंने आते देखा था ओनली। फिर बोलता ठीक है, मेरे सबूत वो सीसीटीवी अंदर देखा जाता है कि जयराम वापस चला जाता है। फिर उसके बाद विक्रम बोलते हैं कि ये मर्डर लक्ष्मी को कि ये तुमने किया है। लक्ष्मी बोलती है नहीं मैंने नहीं किया है। फिर वो बोले दो लेडी कांस्टेबल को बुलाओ, बाबूराम को बोला गया। तभी वो बोलती है कि नहीं सर ने को मैंने कॉल किया था कि सर जयराम जी ये बात होगी, मैम ने सुसाइड कर लिया। तभी जयराम बोलते हैं कि आप रहने दो, पुलिस को कॉल कर दो और उनको बुला लो। तभी वो पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। जयराम बोल तभी क्योंकि वो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करती थी और मेरे ऊपर इल्ज़ाम आएगा, इसलिए मैंने इनसे कॉल करवा दी पुलिस को। फिर उसके बाद उसको बोला गया कि तो आपने तो नहीं किया है। फिर उसने बोला नहीं मैंने नहीं किया है। फिर उन्होंने बोला आप दोनों के बीच में कुछ चक्कर तो नहीं है। फिर उन्होंने बोला नहीं। फिर उसके बाद में वो बोले कि आप किसी के ऊपर इस तरह गलत इल्ज़ाम मत लगाओ। फिर बोला कि सर, लक्ष्मी बोलती है कि सर जो बोलते हैं मैं तो वो करती हूँ। फिर उसके बाद में उनकी नज़र एक फ़ोटो पे पड़ती है और वो फ़ोटो उसकी पहली वाइफ और बच्ची की थी। तभी बोलते हैं कि कौन है। फिर लक्ष्मी बताती है इनकी पहली वाइफ है। फिर बोलते बच्चा कौन है, बोले इसका बेटा है। कहाँ है, बोलो ऊपर है। फिर वो ऊपर जाते हैं और उसका बेटे का नाम है विनोद। विनोद को देखते हैं, वो मतलब अपने रात के टाइम में होता है। तभी पुलिस आती है, रात के 2 बजे मर्डर होता है। और फिर देखते हैं आप इस तरह क्यों जा रहे हो। फिर बोला कि 10:15 पे बच्ची रो रही थी और मैंने देखा नीचे जाके कि ये बच्ची रो रही है और मतलब कोई नहीं था। फिर मैं देख के वापस आ गए, मैं सो गया। तभी फिर ये सब होते होते फिर उसने बोला कि लक्ष्मी आप तो बोल रही थी कि यहाँ कोई नहीं आया, ये फिर ये कहाँ से आ गया। फिर बोल मैं घर चली गई थी मेरी बेटी के पास में। फिर वहाँ जाने के बाद में उसकी बेटी को बुलाया गया। फिर बेटी के कान के साथ में बुलाया गया कि ये तो आपने किया है। फिर बेटी की गर्दन पे निशान मिले। फिर बोला कि अब तुम्हारी मम्मी तुम मतलब अपने ऊपर इल्ज़ाम लगी।
तुम अपने ऊपर लोगी तो तुम जल्दी बाहर आ जाओगी, तुम्हारी मम्मी लेगी तो मतलब कई सालों तक नहीं आएगी। फिर उसके बाद हो गया, फिर हवलदार को बोलते हैं कि तुम इसे अरेस्ट करो। फिर तभी वो अपनी माँ के गले जाके लगती है और बोलती है कि ये सब मैंने किया है सर, क्योंकि वो मैम गुस्सा करती थी इस मेरी माँ को और मुझे, मतलब अरा खरा, मतलब बहुत रियाचित, मतलब बहुत बुरा बर्ताव करती थी। और ये सब ऐसे हुआ। रात को तो मेरी माँ मेरे घर गई, मैं वापस आई बाबू को देखने के लिए, देखा तो तभी मैम ने मम्मी का नाम लिया, मैं ऊपर गई और जाके देखा ना, मैम बोले कि अभी आप क्यों आए हो यहाँ पे, अब गरीबों की वो है, मतलब बहुत मिसबिहेव किया और बोला कि ये चुगो। उसके बाद में उनको लात मारा, फिर वो गुस्से में वो सब हुआ। फिर मतलब मैंने मैम को गुस्से में चट्टू मार दिया और हम दोनों के आपस में लड़ाई हो गई। और होते होते लड़ाई ये इस तरह हुई, मैंने मैम को धक्का मारा और दिव्या मैम पीछे गिर गई और उसको लगी। ये सब होते होते फिर उसने माँ को बताया, माँ ने बोला कि ये आपने क्या कर दिया। माँ देखती है कि ये तो मर गई। फिर उसने बोला कि तुमने क्या किया, भाग जाओ यहाँ से, तुमने बेटी को, कि तुमने बहुत गलत किया है। फिर उसके बाद में ये सब पूछते, फिर वो पूछते हैं उसको बुला के कि आप क्या करती हो बेटी को, पढ़ाई वढ़ाई, आप पढ़ाई में अच्छी हो विक्रम, ये सब बातें बोल के उनको वो करती हैं। और तभी स्कूल में कुछ बच्चियाँ होती हैं जो मतलब ये बोलती हैं कि ये किसने किया है, ये सब कि ये क्या हो रहा है। और उसके बाद होते तो ये सब हुआ और देखी। और मतलब वो उनके पास चाय वगैरह पकड़ाने के लिए हो गई। फिर मतलब उसके बारे में बताया दिव्या के कि दिव्या ऐसी ऐसी है, बहुत खराब है, ये सब हो रहा है, उस बारे में मतलब पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। और फिर उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया और थाने लेके चले गए। तभी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो अपनी मतलब भाभी की डेड बॉडी के लिए वहाँ जाते हैं। तभी वहाँ विक्रम भी जाता है और डॉक्टर बोलता है कि ये तो किसी चोट की वजह से नहीं मरी है, इसको तो पॉइजन दिया गया है। और उसको दिखाते हैं कि इतनी चोट की वजह से इंसान की मृत्यु नहीं होती है, इसको जहर दे के मारा गया है, जहर देने से पहले। फिर वो देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। फिर वो घर जाते हैं दोनों। घर जाने के बाद में फिर वहाँ पे देखते हैं कि ये सब क्या हुआ। फिर इन बारे में बातें होती हैं और तभी विनोद पानी पी रहा होता है और मतलब इस बारे में नाम लेता है विक्रम। तभी विनोद गिलास फेंक के भाग जाता है ऊपर अपने कमरे में। और तभी विक्रम को शक हो जाता है और विक्रम अंदर जाके उसकी अलमारी की चाबी नहीं बताता, तो पीछे से निकाल के देखता है, उसमें मम्मी का सामान होता है और उसमें नीचे एक पॉइजन की वो होती है शीशी, वो रखी होती है। फिर वो निकालते हैं और उसमें खोलते हैं, खोलने के बाद में उसमें थोड़ा सा डालते हैं और विनोद के पापा जयराम को वो देते हैं। जयराम वो हाथ में लेता है और बोलते हैं कि तभी विनोद उसको धक्का मारता है और फेंक देता है। फिर विनोद बताता है कि मेरी मम्मी जैसी मम्मी नहीं है, ये बहुत बुरी मम्मी है, इसलिए मैंने इसको जूस में मिला के जहर दिया था। और उसके बाद में मैं ये सब क्या पूरा बता दिया कि मेरी मम्मी जैसी नहीं है, बहुत बुरी थी ये वो। फिर राम बाबू बोलते हैं कि सर आप क्या करते हैं बच्चे को। फिर बोलते हैं कि नहीं कोई नहीं, छोड़ दो इसे, और वो चले जाते हैं वहाँ से। और वहाँ जाने के बाद में फिर विक्रम थाने जाता है, अपने थाने जाके वहाँ बैठता है। बैठने के तुरंत बाद में वो उस फाइल को देखता है। फाइल देखने के बाद उसके पास कॉल आती है डॉक्टर की कि आप एक बार हॉस्पिटल अभी आइए, अर्जेंट है। फिर उसके बाद विक्रम हॉस्पिटल जाता है और हॉस्पिटल जाके देखता है, वहाँ पर आदित्य बैठा हुआ मिलता है। फिर वो बोलता है कि इस पॉइजन से किसी की मृत्यु नहीं होती है, सिर्फ चक्कर आ सकते हैं। उसके अंदर एक ब्रैड ड्रग्स पॉइजन का वो मिला है, वो हमने पुणे से लैब से करवाया है, वो सिर्फ पुणे की लैब में ही होता है। और उसके खाने के बाद में 4 से 5 घंटे के बाद में मृत्यु होती है इंसान की, रेड पॉइजन खाने के बाद में। फिर वो सब होते होते फिर बोला ये तो और किसी ने किया है मर्डर, इसकी अच्छी तरह जांच होनी चाहिए। फिर आदित्य और विक्रम दोनों घर चले जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि जयराम का दोस्त आया हुआ था। फिर जयराम का दोस्त बताया था कि मैं उस रात बाहर आया था, तभी
कोई बाहर एक अदर अनजान व्यक्ति खड़ा था। फिर बोला कि उसको कैसे पहचान सकते हो? बोला मेरी सीसीटीवी में मिलेगा। वहाँ जाके देखते हैं कि एक इंसान होता है जो ऐसे चाले के अंदर, खिड़की के अंदर जाता है, और जाने के बाद में वो बोलते हैं कि इनको फॉरवर्ड करो रिकॉर्डिंग को। फिर वो देखते हैं कि वो बाहर भी आता है उसी रास्ते से आकर। फिर बोला कि आप ये शहर नहीं छोड़ सकते। विक्रम ने उन सब तीनों को बोला कि आप ये शहर छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि मुझे कुछ भी पूछना पड़ सकता है। फिर विक्रम उनके ऊपर नज़र रखना शुरू कर देता है, और नज़र रखते फिर विक्रम कॉल डिटेल वगैरह जो इन्वेस्टिगेशन होता है इन्वेस्टिगेशन वो सब करता है। उसके बाद में वो मतलब अपना काम पूरी तरह से अच्छी तरह से निभाता है। फिर उसके बाद वो देखता है कि उसके पास कॉल आता है डॉक्टर का कि पूरा सबूत जला दिया गया हॉस्पिटल में। फिर वो हॉस्पिटल जाता है और वहाँ जाके देखता है कि पूरा सबूत अच्छी तरह से जल गया। तभी वो देखते देखते पूरा सब कुछ मतलब क्या हुआ क्या नहीं, डॉक्टर बोलता है कि पूरा सबूत जल गया, अब कुछ नहीं है, अब उसको हम कैसे पकड़ेंगे। फिर देखते देखते विक्रम की नज़र नीचे जाती है और वो देखता है कुछ है, उसको उठाता है और उसमें देखता है कि आदित्य NIA की फोटो मिलता है। फिर उसको शक करता है कि फिर वो बोलता है राम बाबू ये आदित्य ने किया सब। फिर उसके बाद में वो कॉल करके आदित्य की लोकेशन निकालता है और लोकेशन पे पहुंच जाता है। और लोकेशन पे पहुंचने के बाद में वहाँ सब देखता है कि मतलब क्या माहौल है क्या नहीं, अंदर चला जाता है। और जाने के बाद में वहाँ पे देखता है कि दिव्या की मतलब डिटेल्स हैं, DNA वगैरह, उनकी फ़ोटो वगैरह वो सब अंदर लगी हुई मिलती हैं सारा कुछ। फिर वो अंदर हो जाता है। फिर वहाँ पे आदित्य और विक्रम की आपस में होते हैं। फिर विक्रम को वो बंदी बना लेता है और फिर बोलता है कि यहाँ कोई नहीं आ सकता मेरे से अलाउड, आदित्य बोलता है। फिर उसके बाद में पूछते पूछते कि मैंने तुम्हारे पर नज़र फर्स्ट टाइम से रखना शुरू कर दिया था, मुझे पता था कि विक्रम आप मुझे फंसाओगे, इसलिए मैं पहले से ही मतलब तैयार था आपके सबूत कलेक्ट करने के लिए। वो बोला कि मैं मेरी भाभी की माँ के पास गया और वहाँ मतलब देखा कि फ़ोटो वगैरह और एक अंदर और देखा बुक के अंदर की लेटर मिला, उस लेटर में आपका नाम था। तभी मुझे शक हो गया था कि ये सब विक्रम कर रहा है। फिर उसके बाद मैंने देखा, किसी से पूछा कि वॉच सुधराने के लिए, फिर उस दिन आप भी देख रहे थे वॉच में और टाइम उसमें 10 बज रहा था और वॉच का वो नहीं था। फिर उन्होंने सोचा कि वॉच की तरफ भी देख रहा है और टाइम भी नहीं है, फिर ये सबूत देख लो, आपके DNA वगैरह सब कुछ कलेक्ट करके मैंने पूरा इकट्ठा कर लिया। अरे वॉच की वो है जो कि किन के नाम से पूरा डिटेल मैंने निकलवा लिया है। पूरा सबूत निकलवाने के बाद में उसने बोला कि मैंने राम बाबू को पहले ही बता दिया था कि ये आपके विक्रम सर के खिलाफ सबूत है सारे, ये सब विक्रम ने किया है। फिर राम बाबू बोले अच्छा। फिर उसके बाद में राम बाबू बता दिया कि वो ऐसे ऐसे आपको ये सब दिखाएगा, और दिखाने के फिर बोलते हैं कि राम बाबू यहाँ हो। फिर राम बाबू आते हैं और बोलते हैं कि देख लो सारे सबूत हैं विक्रम को, और यहाँ आप NIA के ऑफिस में बैठो, यहाँ सारा कुछ सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। फिर विक्रम बताता है कि ये सब मैंने इसलिए किया कि मैं बचपन में मतलब बहुत गरीब था और मेरे पढ़ने का शौक था, मुझे कुछ बनना चाहता था, और ये सब करते करते मैं और मेरी माँ रहते थे हम स्कूल में। मैं स्कूल में भी टॉपर था और मैं काम भी करता था, वो सब कुछ करता था, मैं और हम दोनों ही रहते थे। फिर एक बच्ची जाके बताती है तेरी माँ को कुछ हुआ है। तभी विक्रम माँ को ये सब देख के मतलब अकेला बढ़ जाता है और वहाँ से खाना वगैरह होटल से लेके और बाहर जाके और उसमें देखता है कि कुछ पड़ा हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो खा लेता है मतलब किसी तरह से। फिर वो एक तरह से अलोन हो जाता है। फिर वो होते होते फिर उसकी मुलाकात दिव्या से होती है। दिव्या के साथ में उसे बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ में उसे टाइम से पहले उसे प्यार हो जाता है और प्यार होते होते और मतलब बहुत अच्छी लगने लगती है दिव्या। फिर तभी उसे वो बोलता है कि दिव्या मुझे मुंबई जाना है, मुझे पुलिस की नौकरी मिल गई है, ट्रेनिंग के लिए जो बम्बई जाना है। फिर ट्रेनिंग के लिए बम्बई पहुंच जाता है और वहाँ पे अच्छी तरह ट्रेनिंग करता है और ट्रेनिंग करते करते वो बेस्ट ऑफिसर मतलब होता है। फिर उसके बाद में DIG बोलते हैं कि आप मेहनत करके यहाँ तक आए हो, मैं मेरी डॉटर की शादी आपके साथ में करना चाहता हूँ। फिर विक्रम फ्यूचर को देखते हुए अपने प्यार की तरफ ध्यान दिया और उन्होंने उसकी बेटी से शादी कर लिया।
शादी के बाद में तभी वो अपनी वाइफ के साथ में मतलब पहले वो एक रेड पोजीशन पकड़ा जाता है। उस वक्त उन्होंने टीवी पे आया था और टीवी पे उन्होंने उनके नंबर निकाल के अपनी वाइफ के साथ बैठे होते हैं। तभी वो कॉल करती है दिव्या और बोलती है कि विक्रम आपने मुझे छोड़ दिया, मतलब आपने बहुत गलत किया, आपने मेरे को धोखा दिया है, ये सब बोल के। ये क्योंकि वो विक्रम से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और होते होते तभी उसकी सभी होता गया और विक्रम को ये सब अपनी बातें बता देगी। और तभी उसकी वाइफ बोलती है, फिर बोलता है हाँ जी, फिर वो बोलते हैं कि ये तुम्हारी वाइफ है। फिर विक्रम बोलता है अम्ब है, ये मेरी वाइफ है। फिर वो बोलते हैं ठीक है सॉरी, मतलब फिर वो फ़ोन काट के रोने लग जाती है। उसके बाद फिर वो दोबारा कॉल करती है, वो बोलती है कि विक्रम मैंने कोशिश की है रहने की पर मैं रह नहीं सकती। फिर बोला कि आप प्लीज़ मेरे पास कॉल मत करो। विक्रम बोलता है कि ये सब मतलब छोड़ दो, मेरे पास कॉल मत करो। वो बोलते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। फिर वो दोबारा कॉल करती हैं। फिर वो विक्रम को बोलती है कि अगर 1 घंटे के अंदर मेरे पास नहीं आए तो मैं तुम्हारे खिलाफ जो सारे सबूत मैं मीडिया को ये सब कुछ वगैरह वगैरह दे दूँगी। फिर बोले समझो आप प्लीज़। वो विक्रम बोलते हैं, फिर वो ये होते होते फिर वो बताता है कि मैं बाद में एक दिन रात को फिर वो जाता है। फिर वो मतलब रेड पोजीशन होता है वो उनके हाथ में होता है। फिर वो उसमें कलेक्ट करके और वो अपनी वॉच के अंदर ऐसे करके फिर वॉच के अंदर कनेक्ट करके फिर वो बाहर पहुंच जाते हैं। फिर वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर चढ़ने के बाद में फिर वो दिव्या उसे देखती है और देख के दिव्या उसे गले लग जाती है। फिर दिव्या को बोलते हैं कल दोपहर तक सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत हुआ, मैं आ गया हूँ। फिर ऐसे बात करते करते वो अपनी वॉच से वो निकालता है जो उसने रेड ड्रग्स पॉइजन होता है क्या वो लेके आता है। वो निकाल के भी उसके गले पे छुपा देता है। फिर वो उसके साथ में मतलब अंदर होता है। फिर वो मतलब गहरे में होती है। फिर बोलती है विक्रम तुम्हारे मतलब हमारा बच्चा है नहीं। फिर जाके देखता है कि बेटी है। फिर वो सोचा कि एक को तो मैंने मार दिया, अब ये क्या करूँ। ये सब वो बाहर जाके चिल्लाने लगा। फिर चिल्लाते चिल्लाते विक्रम ने सारा बता दिया। फिर आदित्य ने उसको अरेस्ट करवा दिया। अरेस्ट करवाने के बाद में वो वैन में बैठा है। तभी उसको दिव्या की याद आती है कि मैं दिव्या के साथ होता तो मतलब ये सब होता। फिर फील करता है मतलब अपने फ्यूचर भविष्य को कि क्या होता है क्या नहीं होता ये सब। लेकिन भाइयों ये सब मैंने आपको बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर दिया। मैं आपसे एक बात चाहता हूँ, आप सब्सक्राइब कर दो प्लीज़।